और याद रखो, इस देश की हकीकत यह है हमारे वतन अजीज की, कि जिसकी आवाज सियासी आवाज होगी उसी को सुना जाएगा। चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, मुस्लिम अकलियत हो, चाहे वो मराठा हो, अगर आपका नेता होगा तो आपकी आवाज सुनी जाएगी। मैं सलाम करता हूं मराठों को जिन्होंने जरंगे पाटिल को अपना नेता माना। एक दुबला पतला शख्स रातों की नींद हराम करके रख दिया मोदी की, रातों की नींद हराम करके रख दिया। अब मोदी अपने भाषण में क्या बोल रहे कि बैकवर्ड क्लासों को डिवाइड किया जा रहा है। तो मोदी भी अब एक पोजीशन ले लिए जरांगे पाटिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह ताला आप जरांगे पाटिल को नहीं हराएंगे, जरांगे पाटिल तुम्हारों को हराएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहां बीजेपी का रिकॉर्ड महाराष्ट्र में आप देख लिए, औरंगाबाद में पर कैपिटा महाराष्ट्र में इनकम कितना है? जो औरंगाबाद जिले का जो पर कैपिटा इनकम है वो रियासत के पर कैपिटा इनकम से कम है। आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी का तनासुब यानी परसेंटेज 3.3% है। महाराष्ट्र के शहरों में बेरोजगारी 5% है, देही इलाकों में, गांव में 4% बेरोजगारी है। बल्कि आईएलओ का एक सर्वे कहता है कि महाराष्ट्र में 15% बेरोजगारी है। और फिर आप देखते हैं कि इस शहर से कितनी नाइंसाफी उद्धव ठाकरे ने भी और शिंदे और मोदी ने की। उन्होंने ऐलान किया था कि 2023 में एक टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा यहां पर, मगर टेक्सटाइल पार्क को लेकर चले गए अमरावती। महाराष्ट्र एक जमाने में इंडस्ट्रियल स्टेट था, यहां के तमाम इंडस्ट्रीज गुजरात को चले जा रहे हैं। क्या शिंदे, क्या फडणवीस, क्या उद्धव ठाकरे आपको दिख नहीं रहा है कि एक टाटा एयरबस, वेदांता फॉक्सकॉन, ये दोनों को मिलाए तो 1,80,000 करोड़ के बराबर प्रोजेक्ट थे, गुजरात को चले गए। क्योंकि मोदी जी बोले मैं भाषण दूंगा महाराष्ट्र में आकर, हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करूंगा, वोट हासिल कर लूंगा, मगर मैं पैसा गुजरात को लेकर जाऊंगा। फिर आप महाराष्ट्र की इकोनॉमी देख लीजिए, 2014-19 में 6% ग्रोथ थी, 2019 और 24 में सिर्फ 4.5%। इस साल इकोनॉमी सिर्फ 5.6, मगर आप इन्फ्लेशन को अगर आप ले लिए तो 0.4% बढ़ा। आज भारत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी बड़ा भाषण दिए, उस पर भी आता हूं जरा। उस पे महाराष्ट्र में 2023 में 2850 किसानों ने खुदकुशी कर ली। मैं नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, शिंदे से, फडणवीस से कह रहा हूं, तुम एक खुदकुशी करने वाले किसान के घर को क्यों नहीं गए? तुम बड़े बड़े भाषण देते हो, लंबी लंबी झूठ बोलते हो। महाराष्ट्र में 2023 में 2850 किसानों ने खुदकुशी कर ली। खुद इस डिवीजन में इस साल 2024 के 6 महीने में 430 किसानों ने खुदकुशी कर ली। अरे ये जो उम्मीदवार नासिर के खिलाफ खड़ा है, ये जो उम्मीदवार इम्तियाज जलील के खिलाफ खड़ा है, ये जो उम्मीदवार वेस्ट औरंगाबाद से खड़ा है, अरे 6 महीने में इस डिवीजन में 430 किसानों ने खुदकुशी कर ली। अगर वो किसान जो खुदकुशी किया तुम्हारा भाई, तुम्हारा रिश्तेदार होता तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? तुमको क्या मोहब्बत किसानों से? फिर आप देख लो महाराष्ट्र में
एक जमाने में महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बड़ी हाई होती थी, ज्यादा होती थी। अब महाराष्ट्र में चावल, वीट, धान, ये सब खाली 1/3 हो गई। आंध्रा, हरियाणा, तेलंगाना इससे ज्यादा पैदा करता है। अब बोलो मोदी, बोलो शिंदे, बोलो फडणवीस, इस बारे में नहीं बोलेंगे। फिर महाराष्ट्र में जो जमीन है, जो जिरात की फार्म साइज है, बहुत छोटा है। 73% लैंड होल्डिंग जो 1 हेक्टर पर है, 1 हेक्टर पर है। फिर आप देखिए, मोदी आकर बड़ा बड़ा भाषण देकर गए। महाराष्ट्र में 2023 में सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस महाराष्ट्र में हुए। फिर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग दंगों में पकड़े गए 2022 में। महाराष्ट्र का बजट आप देख लो, एग्रीकल्चर में 15% कम कर दिया गया, सेहत और फैमिली वेलफेयर में 9% कम कर दिया गया, शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट में 27% कम कर दिया गया। और उसका नतीजा क्या निकला कि यहां पर पीने का पानी नहीं है। औरंगाबाद, मोदी जी आएंगे औरंगाबाद को तो नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर को जहां ये कचरा डाल रहे ना, वहां उतारना। तुम वहां अपने हेलीकॉप्टर को उतार के बगैर नाक को हाथ लगाए मोदी जी आप आना यहां पे। यहां बैठे तो बो आ रही है और बोल रहे हम सब चीज कर दिए, हम आसमान से तारे तोड़ के लाए, कुछ नहीं हुआ। फिर आप देखिए, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बजट को कम कर दिया गया। और आपको मालूम, हर साल महाराष्ट्र में करीब 60,000 करोड़ रुपए खाली इंटरेस्ट पर जो पैसा दिया जाता है वो महाराष्ट्र की सरकार देती है। जो कर्जा लिया गया करीब 60,000 करोड़ सालाना दिए जाते हैं। अच्छा, ये शिंदे बोल रहे मैं लाडली बहना दिया, अच्छा किए, जेब से दिए, घर का पैसा है तुम्हारे, पब्लिक का पैसा है। जिसको मिला बहुत अच्छा है, जिसको मिला मिलके भी आप किसको बटन दबाएंगे? हमारी मां और बहनें भी ऊपर बैठी हुई हैं। अगर आपको मिले 1500 रुपये तो बोलना थैंक यू बट वील वोट फॉर MIM ओनली। इन्हों अपने जेब से दे रहे क्या? 60 साल से नाइंसाफी करे, मिला अच्छा है और मिलना था। अच्छा, अब ये मैं सुना कि बाज लोग बांट रहे भी मिठाई। ए तो आना, चलना, ये मेरे पद यात्रा में चल। अच्छा, कोई टून भी है तो बोले तो आके बैठ मेरे जलसे में, तेरे को इतने पैसे, लो मिठाई खाओ। इनका ने बहुत आया मोदी के पास से, मिठाई खाओ बोल रहा हूं मैं। अब मिठाई गुलाब जामुन भी हो सकती, जो जो दे रहे खाओ, छोड़ो मत, यही मौका है खींचने का। फिर आप देखो, माइनॉरिटी का बजट सिर्फ 975 करोड़। अब ये लोग बोलते अरे मंजलिस के साथ जीत गए तो क्या कर लिए रे तेलंगाना में, क्या कर लिए वहां तेलंगाना में? यहां पर महाराष्ट्र का वजारत अखिलती बहबूद, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का बजट 975 करोड़ रुपये, तेलंगाना में 3000 करोड़ रुपये। ये ताकत होती है, सियासी ताकत, ये कमजोर नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर जो हॉस्टल बनाना था हमारी बच्चियों के लिए शहरों में, उसमें भी शिंदे पैसे कम कर दिए। तो ये महाराष्ट्र में हो रहा है। अच्छा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस शहर में कोई काम नहीं हुआ। 22 साल MP थे खैरे साहब, कुछ नहीं करते थे। और फिर इम्तियाज जलील को हराने में सबसे बड़ा रोल ये जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं उन लोगों का रहा। वोट कितना लिए वो लोग? ये वायरस फैलाने वाले आए थे उस वक्त भी, अरे इन्हें एक जीता तो क्या होता। मेरे भाई,
मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आज इम्तियाज जलील मेरे साथ भारत की पार्लियामेंट में होता तो वक्फ बिल को पास करने में मोदी को बड़ी मुश्किल पेश आती। अगर अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते किशनगंज से तो वक्फ बिल लाया नहीं जाता था पार्लियामेंट में। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि मुझे आपने अकेला कर दिया भारत की लोकसभा में, मगर खुदा के लिए महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको नासिर सिद्दीकी को और इम्तियाज जलील को यहां से कामयाब करके भिजाना है। ठीक है, मैं अकेला पहले भी था, अल्लाह ने मेरी मदद की और आज भी अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी दुआओं के तोफैल मदद करता रहेगा। मगर मेरे भाई, जमात की आवाज, आपके शहर की आवाज कौन हो सकता मेरे को बताओ? जो कचरे का ढेर लगा दिया रसूल में, जो पीने के पानी के लिए वो लोगों को तरसाते हैं, जो हम महले जात में गंदगी को फैला दिया गया। इम्तियाज जलील कोर्ट को गया दवाखानों में भर्ती करने के लिए, कामयाब हुआ। इम्तियाज जलील औरंगाबाद के गरीबों के पीएमएवाई के घरों के लिए कोर्ट को गया। क्या मुसलमानों के लिए गया? नहीं, औरंगाबाद के गरीबों के लिए इम्तियाज जलील गया था।